हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 10 की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज होता है। ये फॉर्मूला क्या है और किस तरह से डिराइव होता है, ये सब कुछ हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और साथ ही इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 और उसके आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन 2 यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पर बच्चों कुछ सीरीज लिखी हुई है और इसके फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म 7 है, सेकेंड टर्म 10 एंड 1/2 है और पहले तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे और साथ ही n की वैल्यू भी हमको पता करनी होगी। यहाँ पर इस सीरीज में, इन तीनों सीरीज में हमें n गिवन नहीं है, a n गिवन है। मतलब ये जो वैल्यू लिखी हुई है लास्ट में 84, दिस इज a n, दैट मीन्स nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। लेकिन n की वैल्यू तो हमको पता करनी होगी क्योंकि बच्चों हमने जो Sn के दो फॉर्मूले देखे थे, दोनों ही फॉर्मूले में n का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू वैसे तो 3.5 दिखाई दे रही है, लेकिन हम अभी सॉल्व करके फाइंड भी कर लेंगे। सेकेंड के फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 7, जिसको हम a से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 10 1/2 माइनस 7, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैल्यू आ जाएगी 21/2 माइनस 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 एलसीएम, 21 माइनस 7 2 = 40, तो ये वैल्यू आ रही है 7/2। अब सबसे पहले तो बच्चों हमको n की वैल्यू पता करनी है क्योंकि हमें a n दिया गया है 84। तो अब हम a n का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। a n का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। a यहाँ पर है 7 + n - 1 × d is 7/2 = 84। 7 राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, n - 1 × 7/2। 84 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 77 और ये 7/2 जो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा। 77 × 2/7, मतलब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, 2 ऊपर गया और 7 नीचे आया। अब इन्हें कैंसिल करेंगे। 11 11 2 = 22, n - 1 = 22। दिस इम्प्लाइज n = n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 राइट हैंड साइड में जाकर ऐड हो जाएगा, तो n मिल जाएगा हमें 23। तो अभी तो बच्चों सिर्फ n की वैल्यू मिली है, अभी हमको Sn भी फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर आप हेडिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम्स। इन सारे सीरीज में हमको सम फाइंड करना है। तो अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn का। तो Sn के भी बच्चों दो फॉर्मूले हैं, तो मैं अभी आपको दोनों फॉर्मूले लिखकर बता रही हूँ और फिर ये भी बताऊंगी कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना चाहिए। तो Sn के लिए दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 × d और सेकेंड फॉर्मूला है n/2 a + l। दोनों ही फॉर्मूले हमने कल देख लिए थे और इसके डेरिवेशन भी हमने देखे थे कि किस तरह से ये फॉर्मूले डिराइव होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम ये छोटा वाला, मतलब सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म की वैल्यू दी गई है। लास्ट टर्म वहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है 84 है और n की वैल्यू अगर गायब थी तो हमने उसे कैलकुलेट करके निकाल लिया है। n मिला है हमको 23 और फर्स्ट टर्म भी 7 दिख रहा है। तो हम अननेसेसरी क्यों ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हम छोटा फॉर्मूला यूज करेंगे और जल्दी से हमारा आंसर निकल आएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। Sn = 23/2। यहाँ पर Sn की जगह पे S23 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि कितने टर्म्स का सम हमको फाइंड करना है। a is 7 and the last term is 84। 23/2 इनको ऐड करेंगे, ऐड करके आंसर आएगा 91। इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 91 × 23, 2 9 18 3 9। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद 2093 आ रहा है, आप खुद से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। 2093, इसमें से अब 2 डिवाइड करेंगे तो आंसर हमको मिक्स फ्रैक्शन में मिलेगा। तो जब 2 यहाँ पर डिवाइड होगा तो क्वोशिएंट की वैल्यू आएगी 2 1 = 2, फिर ये एक 0 आ जाएगा 0 के लिए, फिर 9 के लिए हम कर लेंगे 9 2 4 = 8, 8 सब्ट्रैक्ट होने के बाद फिर
3 कैरी करेंगे 13 और फिर 2 6 12 और रिमाइंडर आ जाएगा 1 1 0 4 6 एंड 1/2 रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया सेकेंड के फर्स्ट पार्ट का। अब करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ भी बच्चों ये सीरीज है और ये सीरीज बहुत ही सिंपल सी है, सारे टर्म्स इंटीजर्स हैं और सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप खुद से करिएगा। लास्ट टर्म यहाँ पर मतलब nth टर्म 10 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करिएगा। n की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे हम और फिर ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे और a 34 पुट करेंगे, l की वैल्यू 10 पुट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन हम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ भी इंटीजर्स है लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर्स है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो अब हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। इसका फर्स्ट टर्म है -5, कॉमन डिफरेंस -8 -5। ये भी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि टर्म्स हमको ग्रेजुअली डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा। -8 -5 इक्वल्स टू -3। ऑपोजिट साइड में सब्ट्रैक्शन होता है और आंसर पे न्यूमेरिकली लार्ज नंबर का साइन अप्लाई किया जाता है। तो ये कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हमको सबसे पहले तो n पता करना होता है, तो n फाइंड करने के लिए इसे हम nth टर्म लेते हुए सॉल्व कर लेंगे। an इक्वल्स टू -230, an का फॉर्मूला a + n - 1 × d। वैल्यूज पुट करेंगे, a is -5 plus n - 1 into d, d is -3 equals to -230। अब ये -5 राइट हैंड साइड में जाकर ऐड हो जाएगा, n - 1 into -3 equals to -230 plus 1, n - 1 into -3 equals to, इनका डिफरेंस आएगा -225, n - 1 इक्वल्स टू -225 में -3 हमको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि -3 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में डिवाइड होगा। माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 = 3, 3 7 = 21, 3 5 = 15। n - 1 equals to 75, therefore n equals to 75 plus 1 76। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता चल गया बच्चों। अब हम फाइंड कर लेंगे Sn की वैल्यू। तो फॉर्मूला हमें कौन सा यूज करना है? फॉर्मूला हमको यूज करना है शॉर्ट वाला, Sn equals to n/2 a plus n। n is 76/2, first term is -5 and the last term is -230। 76 में से तो 2 डिवाइड हो सकता है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं, तो नंबर्स स्मॉलर होते जाएंगे। 2 3 = 6, 2 8 = 16, ये मैंने डिवाइड कर लिया, 38 आ गया। ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगे, -235। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा। 235 into 38, 8 5 = 40, carry over 4, 8 is 24 plus 4 28, carry over 2, 8 is 16 plus 2 18, 3 5 = 15, carry over 1, 3 2 = 9 plus 1 10, carry over 1, 3 2 = 6 plus 1 7, 0 13 9 and 8। तो आंसर आ रहा है 8930 विथ नेगेटिव साइन। तो ये सेकेंड के 3 क्वेश्चंस में से 2 मैंने आपको करवा दिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन इतने सारे क्वेश्चंस में से अभी तो मैंने 4 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हुए, तो इन क्वेश्चंस को हम पहले कर लेते हैं। इन एन एपी गिवन a equals to 5, d equals to 3, an equals to 50, find n and Sn। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, nth टर्म की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, n and Sn। तो ये क्वेश्चन भी इन्हीं क्वेश्चन की तरह से है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखी हुई है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डायरेक्ट लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो हम n कैलकुलेट कर लेते हैं। Solution 3, first a equals to 5, d equals to 3 and an equals to 50।
ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 50, ए इक्वल्स टू 5, ए की जगह पे 5 पुट कर लिया, एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हमें पुट करनी है 3, 5 राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, n माइनस वन इंटू 3 इक्वल्स टू 45, n माइनस वन इक्वल्स टू 45 अपॉन 3, तो 45 में से 3 डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 15, 15 में ये 1 जाकर ऐड होगा तो n मिल जाएगा हमें 16, n की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें इसी क्वेश्चन का ये वाला फाइंड करना है पार्ट, Sn की वैल्यू निकालनी है, तो Sn का फॉर्मूला यहाँ भी हम छोटा वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, n/2 a प्लस l, तो वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू 16, a है 5 और l मतलब होता है लास्ट टर्म की वैल्यू हमें दी गई है 50, इन्हें कैंसिल कर लेते हैं, 8 इंटू 55, 8 5 40, कैरी ओवर 4, 40 प्लस 4 44, तो इस तरह से इसका आंसर आ रहा है 440। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड का 2 करना है हमको, गिवन a इक्वल्स टू 7, a13 इक्वल्स टू 35, फाइंड d एंड s13। अब यहाँ पर हमको लास्ट टर्म की वैल्यू दी गई है, मतलब 13th टर्म की वैल्यू दी हुई है 35 और d फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस एंड s13 फाइंड करना है। s13 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ द AP। तो सबसे पहले तो हम a13 का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। सेकेंड ऑफ क्वेश्चन 3, a इक्वल्स टू 7, a13 इक्वल्स टू 35, d एंड s13, ये दो वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। a13 का फॉर्मूला a प्लस 12d इक्वल्स टू 35, a की वैल्यू पुट कर दी हमने 7 प्लस 12d इक्वल्स टू 35, 7 राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 35 माइनस 7 मिल जाएगा हमको 28, तो d की वैल्यू आएगी 28 अपॉन 12, 4 से कैंसिल होने लायक है दोनों नंबर्स, 4 3 are 12, 4 7 are 28, तो d मिल गया है हमको 7 अपॉन 3। अब हम फाइंड करेंगे s13। यहाँ भी हम शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म की वैल्यू दी गई है और फर्स्ट टर्म मालूम है और नंबर ऑफ टर्म्स तो दिख ही रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है 13। जब हम Sn के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, तो जब हम S13 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 13 अपॉन 2 इंटू a प्लस l, a इज 7 एंड l इज 35, 13 अपॉन 2 इंटू 35 प्लस 7, ये वैल्यू हो जाएगी 42, 2 से कैंसिल करेंगे 21, 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 जा 13, कैरी ओवर 1, 13 2 जा 26 प्लस 1 27, तो S13 मिल रहा है हमको 273। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में बच्चों a12 दिया हुआ है, 37 कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है हमें और s12 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम a12 का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, a12 इक्वल्स टू 37, a12 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 11d। अब फर्स्ट टर्म तो हमको फाइंड करना है लेकिन कॉमन डिफरेंस बताया हुआ है 3, 11 इंटू 3 इक्वल्स टू 37, a प्लस 33 इक्वल्स टू 37, दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 37 माइनस 33। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल रही है हमको 4, फर्स्ट टर्म मिल चुका है 4। अब हम फाइंड कर लेंगे S12 इक्वल्स टू, पहले तो एक बार फॉर्मूला लिख देना चाहिए उसके बाद ही उसे अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 a प्लस l। अब तक के सारे क्वेश्चंस में हमने शॉर्ट फॉर्मूला ही यूज किया है क्योंकि अगर हमें लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी गई है तो हम अननेसेसरी लॉन्ग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। n इज
सॉरी हमको S12 फाइंड करना है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 12/2, a इज 4 एंड l इज 37। इन्हें कैंसिल करेंगे, 2 6 12 मल्टीप्लाइड बाय 37 प्लस 4 41, 6 1 6, 6 4 24। तो हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। गिवन A3 इक्वल्स टू 15, S10 इक्वल्स टू 125, फाइंड D एंड A10। हमको कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें दिया क्या क्या गया है इस क्वेश्चन में, A3 गिवन है और S10 की वैल्यू भी गिवन है। तो इन दोनों की हेल्प से हम D एंड A10 दोनों फाइंड कर लेंगे। तो A3 के लिए फॉर्मूला पहले हम अप्लाई करेंगे, A3 इक्वल टू 15 एंड फॉर्मूला फॉर A3 इज A प्लस 2D। A3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म भी गायब है इस क्वेश्चन में, हमको फर्स्ट टर्म भी दिया गया नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू तो फाइंड करने को बोला ही है, लेकिन इन्होंने फर्स्ट टर्म भी गायब कर दिया है। तो अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों ही गायब है, तो ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस में दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगे। जैसे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स जो आपने टर्म 1 के लिए प्रिपेयर किया था, वहां पर हम दो अननोन्स फाइंड करते थे x एंड y। उसी तरह से यहाँ पर हम a एंड d ये दोनों अननोन्स फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमको दो इक्वेशंस मिलेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हमको मिल चुका है, और सेकेंड क्वेश्चन यहां से मिलेगा। S10 इक्वल्स टू 125 दिया हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम, Sn इक्वल्स टू n/2। अब बच्चों यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू चाहिए, तो हम लॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो लास्ट टर्म है, मतलब जो 10th टर्म है, वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, वो भी हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए आप, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, लॉन्ग फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S10 की वैल्यू दी गई है 125, n इज 10, n की वैल्यू 10 दिख रही है, 10/2 2 इंटू a प्लस 10-1 इंटू डी। 125 इक्वल्स टू, इन्हें डिवाइड करेंगे, 5 2a प्लस 9d। इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाकर डिवाइड कर देंगे। 125 में से 5 डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। इस इक्वेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज करके लिख देते हैं, क्योंकि ज्यादातर अननोन्स लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो राइट हैंड साइड में होता है। ये मिल गया हमको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए कोएफिशिएंट्स ऑफ a को इक्वल कर लेंगे हम। a के कोएफिशिएंट्स हमको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 1। तो इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2, ताकि a के जो कोएफिशिएंट्स है वो इक्वल हो जाए। मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1। तो अब इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कि ये इक्वेशन हमको कैसा दिखाई देगा। 2a प्लस 2 टू ज़ा 4d इक्वल्स टू 2 इंटू 15 30। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम इक्वेशन 3 मार्क कर लेते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व हो रहा है जैसे चैप्टर 3 में आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स किया था, और आपको ये बहुत इजी भी लग रहा होगा अगर आपने उस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा होगा तो। अब हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a कैंसिल हो जाएंगे, 9d माइनस 4d, ये वैल्यू हो जाएगी 5d लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड हमको क्या मिलेगा 25 माइनस 30। 5d इक्वल्स टू माइनस 5, दिस इम्प्लाइज d इक्वल्स टू -5/5 इक्वल्स टू -1।
तो अब डी की वैल्यू मिल चुकी है हमको -1। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1, 2 या 3 कहीं पर भी पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ इक्वेशन 2 में। पुटिंग d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, 2a प्लस 9 इंटू d इक्वल्स टू 25, 2a इक्वल्स टू 25 प्लस 9, लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म है -9, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा तो वो +9 हो जाएगा। 25 प्लस 9 इक्वल्स टू 34, और 34 में से जब 2 डिवाइड होगा तो a की वैल्यू मिलेगी 17। a इक्वल्स टू 17, d इक्वल्स टू -1, ये हमको मिल चुका है। अब हम कैलकुलेट करेंगे a 10, क्योंकि d मिल चुका है तो अब सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करना बाकी है। a 10 के लिए फॉर्मूला बनेगा a प्लस 9d। व्हाट इज a? a is 17 and d is -1। 17 minus 9 इक्वल्स टू 8। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के। तो आज के वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। आगे के वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।